हरिओम भक्तों। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, मेरी माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। देखिए जी, मैं आपको एक नवरात्रा का विशेष पूजन व उसकी साधना बताने जा रहा हूँ मंत्र सहित, तो आप थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए कि आप ने काफी हमारे माता बहन भाई बंधु भक्त लोगों ने काफ़ी सिद्धि साधने की हैं, लेकिन आप जो मैं इस बार बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप एक बार नवरात्र आप करके देखिए। उसके बाद में आपको खुद को पता लग जाएगा, महसूस हो जाएगा कि हमने कोई सिद्धि साधना की है। तो इसमें साधना में कोई भी भाई बंधु माता बहन कोई भी अनुष्ठान बिठाकर ये साधना कर सकता है। यह साधना आपको माता काली की, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की, तीनों देवियों की एक साथ ये साधना इसमें चलाई जाती है। 9 दिन इसकी पूजा की जाती है और 10वें दिन के इसमें इसका आपको हवन करना होता है। तो इसमें आपको जो मेन चीज होती है, इसमें आपको चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ये तीनों देवियों की आपको पिंडी बनाने के लिए चिकनी मिट्टी, अगर वो गांव में है फिर तो वो कहीं तालाब या किसी जोड़े में से मिट्टी ला सकते हैं, चिकनी मिट्टी। अगर कोई शहर में हमारा भाई बंधु माता बहन को बिठाना है तो वो किसी जो बर्तन बनाते हैं कुम्हार के घर से भी मिट्टी ला सकते हैं, और या अन्य किसी खेत से चिकनी मिट्टी वो ला सकते हैं। ये चिकनी मिट्टी लाकर इसमें आपको, अगर कोई तालाब का है तो अगर काला है तो ठीक है, अगर कोई सफेद मिल जाता है चिकनी तो उसमें आप थोड़ा काला रंग डाल कर इसका आपको इसमें 7 प्रकार का धान थोड़ा थोड़ा आपको मिलाकर ये 3 पिंडी आपको बनानी होती है। ये 3 पिंडी आपके अमावस के दिन आपको बना के तैयार करनी है। और जब एकम लगे, नवरात्रा हो एकम के दिन, उस दिन आप अपने घर पर, मंदिर में या कहीं अन्य स्थान पर जहाँ पे आपको ये साधना बिठानी है या अनुष्ठान बिठाना है, वहाँ पर आप अच्छा सा एक लक्कड़ का फट्टा लीजिए जिसपे आप कोई लाल रंग का रेशमी कपड़ा हो या अन्य कोई प्रकार का लाल वस्त्र बिछाकर इन माता की 3 पिंडी स्वरूपों को वहाँ पे विराजमान कर, इन पे आप कोई अच्छा सा चुनरी हो या छोटा कोई लाल कपड़ा हो, तीनों पे लगा दीजिए, जिसपे माता काली का काले रंग का कपड़ा इस पे लगाना होगा या काले रंग की चुनरी आपको लगानी होगी छोटी सी। और इनका अच्छी तरह से आप हार श्रृंगार करने के बाद में वहाँ पे इनका जो भी पूजा है उसके लिए गुलाब का फूल, गुलाब के इत्र, खीर का भोग व अन्य प्रकार का मिष्ठान मेवा आप लगाकर, फल वगैरह लगाकर, और वहां पर आपको एक अखंड जोत तिल के तेल का लगाकर वहां पे ये अनुष्ठान आप शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको एक कलश वहां पे रखना जरूरी है। जो ज्वारे से जिसमें धान लगाते हैं, जौन लगाकर कलश रखा जाएगा जिसमें आपका, और ये 9 दिन आपकी पूजा चलेगी। 10वें दिन इसका आपको हवन होगा, जिसका ये तीनों देवियों की पूजा आपको दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, उसी में तीनों देवियों की पूजा आपकी इसमें होगी। इस साधना में आपने देखिए काफी साधना की होगी, लेकिन एक एक साधना ये हमारे कहने पे आप करके देख लीजिए, फिर आपको खुद को इसका पता लग जाएगा। तो पहले मैं आपको दुर्गा सप्तशती का आपको मंत्र मिल जाएगा, नहीं थोड़ा मैं बता भी देता हूँ। यह तीनों देवियों के समर्पित है, प्रति है ये मंत्र, तो आप सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विचे। यह दुर्गा सप्तशती का बहुत ही पावरफुल व महाशक्तिशाली मंत्र है, जिसे कोई भी माता बहन भाई बंधु आराम से कर सकता है। इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला
इसमें आपको लेनी होगी। आसन आप कैसा भी बिछा सकते हो, लेकिन ऊनी होना चाहिए और आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और देवी पिंडी स्वरूप आपके सामने होने चाहिए। तो मैं इसका आगे बताता हूं, तो पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूराम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गठाना का पुरानी मंडी गठाना ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पे जितने भी सत्कर्म होते हैं वो करते हैं। जैसे किसी का भूत बाधा लगा हुआ और काफी समय से लगा हुआ और वो दूर नहीं हो रहा, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। जैसे कोई बीमारी से पीड़ित है और चार पाई पकड़ रखा है और उनको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। जिसका घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े से पति छोड़ के चला गया या पत्नी छोड़ के चली गई या नौकरी नहीं लग रहा है या किसी का शादी नहीं हो रहा है, वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। उनका भी हम यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। और कोई किसी शत्रु से परेशान है, शत्रु यानी कि जिसपे किसी ने कोई काफी अपना शत्रुता दिखाते हुए काफी किसी को नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि किसी का भाई का बहन को, बेटी को या पत्नी को कोई भगा के ले जा चुका है, या किसी हमारी बहन बेटी के पति को कई महिलाएं अपने वश में कर चुकी हैं, तो उनको सबक सिखाने का भी हम यहाँ पे काम करते हैं। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहां से आपको बस द्वारा 120 किलोमीटर गठसाना पड़ जाता है। गठसाना में, पुरानी मंडी गठसाना में हमारा आश्रम है जी। हम शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। हमारा नंबर 9571043860। हम फोन पर कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते। अगर कोई कैसा भी कोई सत्कर्म में काम करवाना चाहता है, तो वो हमारे आश्रम पर ही आके उसका काम करते हैं। तो प्यारे भक्तों, अब मैं आपको बताता हूँ माता जी का। ये इस तरीके से अगर आप साधना बिठाते हो, तो आप खुद ही स्वयं को आपको पता लग जाएगा कि ये साधना सिद्धि जैसे आप कर रहे हो, तो इसमें तीनों देवियों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। साधना पूर्ण होने के बाद में 10वीं के दिन आपको इसका हवन करना पड़ेगा। यह एक तांत्रिक पूजा है जिसे कोई भी भाई भगत कर सकता है, यानी कि तांत्रिक पूजा। 10वीं के दिन आपने इसमें गुग्गल, लोबान, लौंग, कपूर, सुहारा और इत्र मिलाकर इसका दशांत मंत्र का जो आपने जाप किया है, उसका दशांत में इसका हवन होगा। हर रोज इसकी 5 माला आपको मंत्र साधना इसकी करनी होगी, सुबह और शाम को। जैसे आपका ये अनुष्ठान आपका पूर्ण होता है, साधना आपकी पूर्ण हो जाती है, तो उसमें आपको ये हवन होने के बाद में, जैसे आपका कलश है, तो कलश पे जो जुवारे होते हैं, जिसका मैं बताता हूँ, इसका जो हर चीज़ है, इसका जो प्रयोग लेना है, आप इसमें कोई भी ले सकता है। इसमें अनुष्ठान पूरा होने के बाद में आपको इसमें आपके पास में श्रद्धा के अनुसार 2 कन्या हो, 5 कन्या हो, 10 कन्या हो, जिनका आप भोजन करवाएं और उनका आशीर्वाद लें। उनको यानी कि 10-5 रुपए देकर उनको वस्त्र दान करके उनका आशीर्वाद लेना इसमें जरूरी होता है। और जो आपने पिंडी स्वरूप है, जैसे आपने कन्या पूजन कर लिया, तो कन्या पूजन में आपको उनको खुश करने के बाद में आपको कलश उन्हीं के हाथ से उठवाएं। वह जो वहाँ पे जो आपके जुआरे लगे हो, तो वो एक कन्या के हाथ में जो आपने कलश में 1 रुपया डाला है, तो 1 रुपया निकाल कर उसी कन्या के हाथ से वहाँ से कुछ जुआरे इतने से आप उखड़वा ले। उखड़वाने के बाद में उसी कन्या के हाथ से ये जुआरों पे आप मोली धागा बंधवा कर, ये चीज आपके जहाँ पे आपको धन माया, जहाँ पे आप पैसा वगैरह रखते हो, ये तिजोरी में रखने की चीज बन जाती है। दूसरा जो आपका जो ये जल है, उसे आप सूर्य को रख दे दें या अपने घर में छिड़काव इसका कर दें। तीसरा जो होता है माता का जो पिंडी स्वरूप बना हुआ है, तो इस पिंडी स्वरूप को आप, जैसे आपका साधना पूर्ण हो चुका है, आपने सब काम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में इस पिंडी स्वरूप को आप किसी अच्छे से पात्र में रख कर, जहाँ पे जल प्रभाव होता है, यानी कि चलते हुए जल में इसको आप जल में बहा दें। बहाने से आपको उनसे आशीर्वाद ले लें कि माता, हमने जो आपका सिद्धि साधना किया है, उसे हमारा उसका हमको जिस भावना से हमने किया है, वो हमारी भावना पूर्ण होना चाहिए। तो प्यारे भक्तों, आप एक बार ये इस तरीके से आप ये नवरात्रा का साधना बिठाएं
और आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करोगे कि आपने ये बाबा ने जो हमने बताया था, इस तरीके से हमने किया है, इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आएगा। तो एक बार ये इस तरीके से आप साधना करें। अगर कोई इसके बारे में आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो हमारे नंबर है 9571043860, 95 710 43 860। तो कोई भाई बंधु माता बहन बड़े आराम से और बड़ी खुशी से ये साधना कर सकता है। और प्यारे भक्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ोतरी मिले। तो इसी के साथ हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।